ए टू जेड लर्निंग मीडिया पेश करता है जीव विज्ञान हिंदी में जीव विज्ञान में हम लोग क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। वो आपका जो क्वेश्चन से होने वाला है वह है वहन, मनुष्य में वहन तंत्र। तो मनुष्य में वहन तंत्र आपको पढ़ना है ज्याव प्रक्रम में, उसी का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। इसका इंग्लिश का वीडियो बना हुआ है, उसी का यह हिंदी है, हिंदी रूपांतरण। ये उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश समझने में काफ़ी कठिनाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, मानव तंत्र में घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले जाने कि मानव शरीर में वहन तंत्र 3 होते हैं, हृदय, रुधिर वाहिकाएं। तो हृदय का कार्य हम लोग जानेंगे। हृदय का कार्य होता है विभिन्न अंगों को रुधिर प्रदान करना, है ना। यह आदान प्रदान की क्रिया जो है यह हृदय करता है, यानी हार्ट करता है, ठीक है। इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही समझना है। यह आपके जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि ऊपर क्लासों में इंग्लिश में ही आपको ज़्यादातर पढ़ने के लिए ये विज्ञान अभी है। चलिए, रुधिर में 3 कण होते हैं। इस तरह इनका तरल माध्यम प्लाज्मा होता है और रक्त शरीर में CO2, भोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ का परिवहन करते हैं। RBC कोशिका CO2 तथा ऑक्सीजन गैस को तथा अन्य पदार्थों का वहन करते हैं। WBC शरीर में बाहर आए हुए जीवाणुओं से लड़कर शरीर को रोगमुक्त करती है और प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकता है। इसमें एक चीज मिस कर दिया है, रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाओं का काम होता है हमारे शरीर में हृदय से रुधिर को पहुंचाने का कार्य होता है और पुनः हृदय से शरीर को रक्त पहुंचाया जाता है। ये रुधिर वाहिकाएं काम करती हैं। द्वितीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। ऑक्सीजनेट रक्त खून को और डीऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है उससे अलग करना क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि स्तनपायी जो जीव होते हैं या पक्षी होते हैं, इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके शरीर का जो ब्लड होता है वह गर्म होता है, ठीक है। तो बाहरी वातावरण के अनुसार शरीर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज के खंडन के लिए ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होने के कारण ऑक्सीजनेट और विऑक्सीजनेट रक्त को शरीर में मिक्स नहीं होने दिया जाता है। इन दोनों को अलग करने से यह हुआ कि जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है मैंने अधिक से अधिक वह प्रदान हो जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो ये 2 हो गए, जाइलम और फोलम, ठीक है। अब पादप में जल और खनिज का वहन किस प्रकार होता है, इसको समझिए ध्यान से। पादप जो होते हैं उसमें जल, खनिज, लवण का वहन जाइलम उत्तक करता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के अंदर होती है, ठीक है, तथा आयन का आदान प्रदान करती है। यह जड़ और मृदा में जड़ के आयन में एक अंतर उत्पन्न करती है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल की गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यह दबाव बल को जल को ऊपर की तरफ पहुंचा नहीं सकता। पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की हानि होती है और यह क्या कहते हैं कि जड़ों के जो आपके जाइलम होते हैं उससे ये खींचते हुए
ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करती है। इससे वाष्पोत्सर्जन कर्षण जल की गति के लिए महत्वपूर्ण बल होता है। आप याद रखेंगे वाष्पोत्कर्षण, जिसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं इंग्लिश में, उसके द्वारा यह कार्य संपादित होता है। अब लास्ट प्रश्न है आपका, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भोजन का स्थानांतरण सभी भागों में होता है और यह फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम इसको कैसे करता है? देखिए, पत्तियों में भोजन तैयार होता है, ये हम सभी जानते हैं। और पत्तियों से फ्लोएम जो है वाहिकाओं द्वारा यह कार्य संपादित करता है। ये होता क्या है कि जिस भी अंग में भोजन के लिए दबाव, माने आपके एक तरह से भोजन की रिक्तताएं उत्पन्न होती है, इसके द्वारा कम दबाव का क्षेत्र पैदा होता है और भोजन की रिक्तिकाएं जहाँ पे होती है वहाँ दबाव कम होता है और वाटर का बहाव उसी तरफ होता है, पानी का बहाव, जिसके चलते भोजन जो है वहाँ समय पे पहुँचता रहता है और भोजन की आपूर्ति हर तरफ होती रहती है फ्लोएम कोशिकाओं द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन की क्रिया, जो कि हम लोग का वीडियो के द्वारा हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।